प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र होते राजा बलि। लेकिन राजा बलि पूर्व जन्म में कौन थे, जरा ध्यान से सुनना। राजा बलि पूर्व जन्म में एक ज्वारी थे। ये राजा बलि ज्वारी था, जुआ खेलता था, एक वेश्या से प्रेम हो गया। वेश्या के यहाँ कोटे पर मुजरा देखने के लिए जाता। मुजरा तो जानते होंगे, है ना, तो वेश्या कोटे पर नाचती है। तो जुआ खेलने के बाद ये वेश्याओं के कोटे पर जाता मुजरा देखने के लिए। एक दिन क्या हुआ, जुआ खेलते खेलते जुए में अनंत धन जीत जाता है, और धन जीतने के बाद उन्हीं पैसों का इसने सोने का हार बनवाया, और वही सोने का हार ये वेश्या को देने जा रहा था। लेकिन इसे रास्ते में मौत ने घेर लिया। भगवान शिव शंकर के मंदिर के ठीक सामने मौत ने घेरा, तो ये ज्वारी वहीं गिर गया। इसने सोचा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, ये सोने का हार वेश्या तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मरते समय उसने वो सोने का हार भगवान शिव शंकर को अर्पण कर दिया। यम के दूत जिस समय प्राण लेके यमलोक में पहुंचे, अब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त से कहा कि भैया चित्रगुप्त, इसकी जरा फाइल खोल के देखो कि इसने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। अब जैसे चित्रगुप्त ने फाइल खोली, बोले महाराज इसने तो कोई भी पुण्य नहीं, मात्र एक पुण्य किया है, जीवन में पाप ही पाप किया है, बताओ क्या किया जाए। यमराज जी ने कहा, बोलो भैया तुमने जीवन में पाप ही पाप किया है, पुण्य किया है, वो भी मरते समय धोखे से, जानबूझ के नहीं, वो भी मौत ने घेर लिया इसलिए। वैसे तो सोने का हार वेश्या को देने जा रहा, मौत नहीं घेरती तो वेश्या को देता, वो तो मौत ने घेर लिया इसलिए भगवान को चढ़ा दिया। बोले यही एक पुण्य है, बताओ पहले क्या भोगना चाहते हो। तो ज्वारी ने कहा, भैया पाप तो भोगना ही भोगना है, और पाप भोगते भोगते कहीं हालत ऐसी न बची कि मैं पुण्य का आनंद ले सकूं। तो इससे पहले मैं पुण्य भोग लेता हूँ, बाद में पाप भोग लूंगा। पाप तो भोगना ही भोगना है। बोले मैं पहले पुण्य भोगना चाहता हूँ। बोले क्या चाहते हो। बोले हमें थोड़ी देर के लिए इंद्र बना दो। अब यमराज ने थोड़ी देर के लिए उसे इंद्र बना दिया, इंद्रासन सौंप दिया। जीते जी तो वेश्या के कोटे पर वेश्याओं का मुजरा देखता रहा, नाच देखता रहा। मरने के बाद भी इंद्र बना दिया। एक पुण्य भोगने का मौका मिला तो वो भी स्वर्ग में जाके क्या कर रहा है, इंद्र की जो अप्सराएं हैं रंभा उर्वशी मेनका, उनको नचा रहा है। मरने के बाद नारद जी ने कहा, वाह भैया तेरी तो मति मारी गई। बोले जीते जी वेश्याओं का नाच देखते नहीं पेट भरा, मरने के बाद एक पुण्य कमाने का मौका मिला, वो भी अप्सराओं को नचा रहा है। उसी समय उस ज्वारी की आंखें खुल जाती हैं, तो उसने इंद्रलोक दान कर दिया। अब देवताओं ने कहा ये तो इसने सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया, क्योंकि इंद्रलोक कोई मामूली बात नहीं, स्वर्ग लोक ही दान कर दिया। बोले अब क्या किया जाए। बोले अब किया क्या जाएगा। बोले इसके पाप सारे माफ करो। बोले अब इसे राक्षस कुल में दो। बोले देवताओं के कुल में नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि पाप तो इतना इसने बहुत किया, और राक्षस कुल में इसे भेज देते हैं। तो राक्षस कुल में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि बन करके आया ज्वारी। जब मरने के बाद उसने दान किया, मरने से पहले दान करता चलाया, और अगले जन्म में भी दान करता ही चला गया। नियम था राजा बलि का कि उनके दरवाजे पर जो आएगा खाली हाथ नहीं भेजेंगे। एक दिन क्या हुआ, देवताओं से भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं दैत्य कुल में भूषण कश्यप और अदिति के ग्रस्त जीवन में वामन अवतार लूंगा। वामन अवतार भगवान ने क्यों लिया, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए भगवान वामन अवतार लेकर के जाते हैं। छोटी मोटी भीख मांग करके वामन भगवान भृगु महाराज को देने लगे। भृगु महाराज ने कहा कि हम छोटी मोटी भिक्षा से प्रसन्न नहीं, कोई बड़ी भीख मांग करके लाओ। राजा बलि के दरवाजे पर त्रिलोकी की भीख मांग के लाओ, तभी हम प्रसन्न होंगे। भगवान ने कहा ठीक है, जो आज्ञा आपकी।
तो राजा बलि 101 यज्ञ करने का प्रण किया। 100 यज्ञ कर चुका, लास्टवा यज्ञ कर रहा था। तो भगवान श्री हरि राजा बलि के दरवाजे पर चले। आ जाओ राधे। इधर आओ। बोली बामन भगवान की। देखिए बामन भगवान आ रहे हैं, आप सभी के पास चल करके आएंगे। तो आप जो भी श्रद्धा बने भगवान के कमंडल में डालते जाएगा, ठीक है? जो श्रद्धा बने जाओ। आज भगवान भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही चले कि बामन भगवान का हुआ अवतार। आज भगवान भीख मांगने के लिए चले कि बामन भगवान का हुआ अवतार। देव हर साई रहे, भगवान का हुआ अवतार। देव हर साई रहे, भगवान का हुआ अवतार। देव हर साई रहे। आज भगवान का दृश्य ऐसा है, हाथ कमंडल छाता सोहे। कमंडल छाता सोहे। भगवान के हाथ में कमंडल है, हाथ में छाता। हाथ कमंडल छाता सोहे। हाथ कमंडल छाता सोहे। हाथ कमंडल छाता सोहे। कमंडल छाता सोहे। हाथ कमंडल छाता सोहे। कमंडल छाता सोहे। इनकी झांकी, इनकी झांकी, हरि बोल। इनकी झांकी बनी है विशाल। देव हर साई रहे, भगवान का हुआ अवतार। देव हर साई रहे, भगवान का हुआ अवतार। देव हर साई रहे। भगवान त्रिलोकी की भीख मांगने के लिए चले। राजा बलि के दरवाजे पर जाके पहुंचे। राजा बलि के द्वारे जाके, राजा बलि के द्वारे जाके, राजा बलि के
आज बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे। राजा बलि ने जैसे ही भगवान को देखा तो बस उन्हें प्रणाम किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करावमते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मनित्वार्य गुरु धर्म। राजा बलि ने जैसे ही भगवान को देखा तो कहा कि मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दर्शन करने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करावमते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात्। ऐसा लगता है कि आपके दर्शन करने के बाद मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। बताइए आपको क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा मुझे क्या चाहिए? मेरी मैया ने मुझे छाता दिया है धूप से और बारिश से बचाव के लिए, और एक हाथ में कमंडल है पानी पीने के लिए। मुझे भला क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं, आप यदि हमारे दरवाजे पर पधारे हो तो कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा ठीक है, नहीं मानते तो देना चाहते हो हमें सिर्फ 3 पग भूमि दान करो। बामन भगवान को देख करके राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला और पत्नी का नाम था विंध्यावली। रत्नमाला ने जैसे भगवान को देखा तो कहने लगी ओहो कितना सुंदर बालक है, काश ये मेरा पुत्र होता, मैं इसकी माँ होती और मैं इसे अपने स्तनों का दुग्ध पान कराती। भगवान ने वरदान दे दिया है मस्तु ऐसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापर में जाकर के वही रत्नमाला द्वापर में जाके पूतना बनी। भगवान ने कहा देना ही चाहते हो तो हमें 3 पग भूमि दान कर दो। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि में क्या कर लोगे? बोले एक झोपड़ी भी नहीं डल पाएगी, कुछ और मांग लो। बोले नहीं नहीं, आपको देना है तो बस इतना ही दीजिए। बोले ठीक है, ऐसे नहीं बोले संकल्प करना होगा, संकल्प करो। और जैसे ही संकल्प की बात आई तो राजा बलि के गुरु का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने देखा, समझ गई ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात विष्णु भगवान पधारे हैं। राजा बलि को एकांत में ले गए। बोले महाराज, बोले जिसे तुम साधारण बालक समझते हो ना, जिसका संकल्प करने जा रहे हो, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु पधारे। अब तो राजा बलि ने कहा यदि भगवान पधारे तो मैं अवश्य संकल्प करूंगा। शुक्राचार्य नहीं माने। भगवान अंजलि में जल पुरने लगे राजा बलि के, तो शुक्राचार्य एक ततैया बनके सागर की नौक में बैठ गए। भगवान जल पुरते अंजलि में तो जल नहीं आ रहा, तो भगवान ने समझा कोई कूड़ा करकट अटक गया है। भगवान ने एक सीख ली, सागर की नौक में जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। बोलो गोविंद भगवान। शुक्राचार्य बाहर निकल के आए, आंख से रक्त बह रहा, हाथ लगा के कहने लगे लेते हैं कोई देते हैं कोई, आंख शुक्र ने व्यर्थ में खोई। आज राजा बलि ने संकल्प कर दिया, आप जो मांगो आप, हम तुम्हें 3 पग भूमि दान करते। जैसे ये बात कही उसी समय भक्तों आज भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। राजा बलि भगवान के अंगुष्ठ बराबर हो गए। अंगुष्ठ माने अंगूठा कितने बराबर, और भगवान इतने बड़े। अब राजा बलि ने कहा प्रभु ये तो नाइंसाफी है। बोले इससे तुम्हें क्या मतलब? हम अपने पांव छोटे करें या बड़े करें, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं अपने पैर नाप रहा हूं ना। अब तो भगवान ने एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरा पैर आकाश में रखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये शुभ अवसर है, ये मौका मैं क्यों गवाऊं? तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पांव के नीचे अपना कमंडल लगा दिया और भगवान के चरणों को धो करके वही पानी कमंडल में लिया, उसी की गंगा मैया बनी। बोलो गंगा मैया। तभी तो कहते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी। गंगा कहाँ से निकली? भगवान विष्णु के चरणों से।
दूसरे पैर में आकाश को माप लिया, अब तीसरा पैर बचा। भगवान ने कहा बताओ, अभी तो तुम 3 पग भूमि देने में घबरा रहे थे, अब एक पैर मेरा बाकी बचा। तो राजा बलि ने सर झुका लिया, कहा प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? माने दान बड़ा होता है या दान करने वाला बड़ा होता है? बोलो महाराज। दान करने वाला, भगवान ने कहा दान करने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि ने अपना सर झुका दिया, कहा प्रभु तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रखा। अब रत्नमाला वहां खड़ी, तो रत्नमाला क्रोध में आ गई। रत्नमाला ने कहा इसने तो मेरे बाप का सब कुछ छीन लिया, मेरा मन करता है कि मैं इसके प्राण ले लूं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन ये भी इच्छा तेरी द्वापर में पूरी होगी। तभी तो रत्नमाला पूतना बन के आई भगवान को मारने के लिए। अब भगवान ने कहा हम तुम्हें अपनी हम प्रसन्न हुए तुमसे, हम खुशी से तुम्हें सुतल लोक देते हैं। सुतल लोक दिया। अब राजा बलि कहने लगे प्रभु अब हमें सिर्फ इतना दे दो, जो सुतल लोक में जो महल होगा उसके 52 दरवाजे होंगे, और 52 दरवाजे पर हम जिस दरवाजे से निकले आप हमें वहीं खड़े मिलेंगे, आपके हमें दर्शन होते रहे। तो भगवान कहने लगे ऐसा ही होगा। अब तो भगवान फंस गए, आए थे हरि ठगन को आप ही ठग चले। अब भगवान फंस गए। अब तो सुतल लोक में राजा बलि ने 52 दरवाजे बनवाए महल के। अब राजा बलि जिस दरवाजे से निकलते भगवान उसी दरवाजे पर खड़े हैं, मानो एक तरीके से नौकरी कर रहे हैं, पहरेदार बन के खड़े भगवान मानो। काफी समय हो गया, माता लक्ष्मी ने देखा कि प्रभु अभी नहीं आई, कहाँ गए? नारद जी ने कहा माते अब प्रभु कभी नहीं आने वाले। बोले क्यों? बोले आजकल प्रभु नौकरी कर रहे हैं। बोले नौकरी? हाँ, और वो भी ऐसी नौकरी कर रहे हैं राजा बलि के दरवाजे पर जहाँ संडे की भी छुट्टी नहीं है, परमानेंटली वाली नौकरी। माता लक्ष्मी ने कहा हमको समझ नहीं। बोले प्रभु पहरेदार बन के खड़े हैं। अब माता लक्ष्मी ने कहा अब क्या होगा प्रभु, वापस कैसे आएंगे? नारद जी ने कहा मैया आप एक काम करना, कुछ दिनों बाद राजा बलि के दरवाजे पर जाना, बहन बन के राखी बांधना और भगवान को वरदान में मांग लेना। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। माता लक्ष्मी राखी लेकर के राजा बलि के पास में पहुंची और राजा बलि से कहा मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन राजा बलि ने अपनी कलाई आगे की, माता लक्ष्मी ने राखी बांधी। अब राजा बलि ने कहा मांग लो क्या मांगना चाहते हो? माता लक्ष्मी ने कहा बस भैया देना चाहते हो इतना दीजिए, आपके दरवाजे पर जो नौकरी कर रहे हैं ना, जो पहरेदार बन के खड़े हैं, हमें उन्हीं को दान कर दो। अब राजा बलि ने कहा वो तुम्हारे कौन है, उन्हीं को क्यों लेना चाहती हो? माता लक्ष्मी ने कहा भैया वही तो मेरे पति हैं। राजा बलि चरणों में गिर गए, कहा आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जो स्वयं लक्ष्मी नारायण मेरे दरवाजे पर पधारे, मुझे और क्या चाहिए? जाओ बहन ले जाओ। अब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने पहुंची तो भगवान अपना चेहरा छुपाते फिर बोले लक्ष्मी यहाँ कैसे आई? माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु कहो कैसे हाल है? ससुराल में नौकरी बहुत अच्छी खासी कर रहे हो। अब भगवान ने कहा ससुराल? किसकी ससुराल? कैसे ससुराल? बोले अभी अभी मैंने राजा बलि की कलाई में राखी बांधी तो मेरा मायका हुआ, आपकी ससुराल हुई। तो भगवान मुस्कुराने लगे और माता लक्ष्मी को लेके बैकुंठ धाम चले जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम।
उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। अब ये तो